आज हम चैप्टर बहुपद के बारे में कुछ खास जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से देना चाह रहे बच्चों को। बहुपद क्या हुआ भाई, पेन नहीं चल रहा है। बहुपद, इसको इंग्लिश में बोला था पॉलिन्यूमस। पॉलिन्यूमस, ये जो बहुपद हैं ये दो चीज़ से मिलकर के बनते हैं। एक होता है चर, दूसरा आता है अचर। अचर चर के रूप में जैसे x हो गया, y हो गया, और माना z ले लेते हैं। और अचर के रूप में 2 ले लिए, 3 ले लिए, √7 ले लिए, √7 2 ले लिए, और कुछ भी ले सकते हैं। सब अपने अपने हिसाब से इसको क्लियर कर रहे हैं। तो मेन है कि आपको कंटेंट को समझना बेसिक है किसी भी चैप्टर को बनाने से पहले। इसके अंदर एक आता है बीजगणितीय, बीजगणित व्यंजक, बीजीय व्यंजक। जैसे बीजीय व्यंजक में क्या होता है कि चर और अचर का जो योग या गुणन के रूप में या फिर भाग के रूप में जो भी ऐसा हो, 2x हो गया, 2x + 7 ले लिए। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के रूप में 3x + 1 ले लिए, +3 ले लिए। ये आ गया बीजीय व्यंजक के रूप में। बहुपद को किसी स्पष्ट करने के लिए उसका 3 शर्त होता है। 3 शर्त हम बहुपद कहेंगे किसको, किस आधार पर कहेंगे, लिखते हैं। एक चर वाले बहुपद के रूप में लेते हैं, एक चर वाले बहुपद। कहीं पे अगर दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट में के जरिए या वीडियो के लास्ट में जो है उसको आप उसके तरीके से एक चर वाले बहुपद में बहुपद कहेंगे इसको। जैसे एक कंटेंट लिख देते हैं, यदि कोई बीजीय व्यंजक निम्न 3 शर्तों का अनुपालन करता है तो उसे बहुपद कहेंगे। क्या कह रहा है, अगर बहुपद हम यदि कोई बीजीय व्यंजक निम्न 3 शर्तों का अनुपालन करता है तो क्या कहेंगे, उसे बहुपद कहेंगे। नंबर 1 जो पहला शर्त है, पद क्या होना चाहिए, सीमित। पद सीमित हो। दूसरा शर्त है गुणज वास्तविक हो। तीसरा शर्त यह है कि चर की घात पूर्ण संख्या यानी कि 0 1 2 3 टीसी के रूप में हो। ठीक है, तो अब अगर इन तीनों शर्तों को अगर संतुष्ट करता है तो वो बहुपद है, अगर नहीं संतुष्ट करता है तो वो बहुपद नहीं है, अन्यथा वो बहुपद नहीं है। चलते हैं एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं वो एग्जाम्पल समझने के लिए। 1 नंबर पे लेते हैं x² + 3x - 2। दूसरा उदाहरण लेते हैं x³ + 2x
स्क्वायर -5x पर पावर 1/2 -50। तीसरा ले लेते हैं 2/x² + 3x - 2। देखते हैं ये बहुपद हैं या नहीं है। इन तीनों शर्त के साथ पद सीमित है, गुणज वास्तविक हो, चर की घात पूर्ण संख्या हो, जैसे 0, 1, 2, 3 आदि के रूप में अगर रहे तो ये बहुपद हैं। कौन कौन बहुपद है, कौन कौन नहीं है, इसमें देखते हैं। जैसे पद की संख्या 1, 2, 3, ये पद की संख्या है, तो माना पद की संख्या 1, 2, 3, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि पद क्या है, सीमित है। ठीक है, पद क्या है, सीमित है। इसमें लिख सकते हैं हम लोग, कंटेंट लिख देते हैं समझाने के लिए। पद क्या है, पद क्या है, सीमित है। ठीक, दूसरा देखते हैं कि शर्त क्या कह रहा है, गुणज वास्तविक हो। गुणज के रूप में देखते हैं, इसके साथ कुछ है गुणज के रूप में, गुणज देखते हैं। गुणज इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है गुणज, इसके साथ कितना है, 3 है, ये क्या है, 2 है। तो गुणज क्या है, वास्तविक संख्या है, गुणज वास्तविक है, तो ये क्या है, बहुपद के रूप में अब तक आ रहा है। तीसरा शर्त देखते हैं, चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसके ऊपर पावर क्या है, चर की घात, चर की घात, चर की घात देखते हैं, चर की घात यहाँ पे देखते हैं। इसके ऊपर पावर क्या है, 2 है। इसके ऊपर पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। इसके ऊपर पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो ये इससे स्पष्ट ये होता है कि ये बहुपद है, बहुपद के तीनों नियम को यानी कि तीनों शर्त को संतुष्ट करता है, तीनों शर्त को संतुष्ट करता है, तो अन्यथा ये क्या है, बहुपद है। दूसरा देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, तो पद सीमित है। देखते हैं पद सीमित आ गया। उसके बाद इसका देखते हैं गुणज, गुणज इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है। 2x² के गुणज में 2 है, इसके स्क्वायर में 5 है, और इसके कुछ नहीं है तो 15 है। ठीक है, देखते हैं ये गुणज को सीमित करता है कि नहीं करता है। ये वास्तविक गुणज के रूप में आ रहा है। तीसरा देखते हैं, चर की घात पूर्ण संख्या है या नहीं है, चर की घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है। इसके पावर में देखते हैं 3 है, इसके पावर में 2 है। यहाँ पे यही इसको क्या करते हैं, बहुपद के रूप में निर्धारित नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके पावर जो है बटे के रूप में। अगर कोई बहुपद किसी संख्या के बटे में आए तो बहुपद नहीं होता है। तो ये क्या है कि ये दूसरा को तो संतुष्ट कर रहा है, तीसरा को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, तो इसमें भी वही है, किसी भी संख्या, यहाँ लिख देते हैं, अगर कोई बहुपद, कोई बहुपद, बहुपद किसी संख्या, किसी संख्या शॉर्ट में लिखें, आप लोग पूरा लिख सकते हैं, संख्या के बटे, के बटे, ये लिखना नहीं चाहिए, हम लिख देते हैं, बटे में आए तो बहुपद नहीं है, तो वो बहुपद, बहुपद नहीं है। ठीक है, इतना तक सीमित देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब चर्चा करते हैं बहुपद की घात, किसमें, बहुपद की घात पर चर्चा करते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। कैमरा हिल रहा था भाई, इसलिए थोड़ा सा रुक गया वीडियो में। x+2 उदाहरण, बहुपद की घात के बारे में एक उदाहरण था, x+2। दूसरा ले रहे हैं x² + 3x - 4। तीसरा उदाहरण ले रहे हैं x³ + 6x - 60। तो इसमें देखते हैं कोई इसके घात के बारे में, घात के बारे में ये देखना है कि इसके ऊपर कोई पावर है, नहीं है, तो इसका मतलब घात की संख्या इसमें कितना है, घात कितना है,
कुछ भी नहीं है तो एक है घात। और जिस बहुपद का घात अगर एक रहता है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण पे आ जाते हैं, ठीक है। जो अधिकतम चर की घात जो अधिकतम रहता है उसी को हम लोग चर की अधिकतम जो संख्या रहता है, चर के ऊपर जो पावर रहता है, घात रहता है, उसी को बोलते हैं घात। लिखा हुआ x² + 3x - 4। इसमें देखते हैं सबसे अधिकतम संख्या कितना है पावर घात के रूप में, तो यहाँ पे 2 है। तो घात लिख देंगे, घात बराबर लिखेंगे, घात लिखेंगे 2। तो जिसका पावर 2 रहता है उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सिंपल ही है, द्विघात बहुपद। तीसरा में चलते हैं, x³ + 6x - 16। इसमें देखते हैं अधिकतम संख्या कितना है। अधिकतम संख्या है 3। तो जिस बहुपद का घात अगर 3 रहता है उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद बिल्कुल क्लियर के साथ आप लोगों को हम डिटेल्स में बताने की कोशिश करेंगे। देख लेते हैं फिर से x+2 यानी कि घात, अगर इसमें कुछ पावर नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ऐसे जिस बहुपद का कोई घात 1 रहे तो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात 2 है तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। जिस बहुपद में घात अगर 3 रहे तो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। चलते कि इसी के साथ हम लोग आगे चलते रहते। अब चलते हैं संख्या के रूप में। क्या चलते हैं? संख्याओं के रूप में। संख्याओं के रूप में अगर एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, अगर इस टाइप का रहे, 2 रहे, √2 रहे, 100 रहे, 60 रहे, तो ऐसे संख्या रहे तो उसको बोलेंगे अचर बहुपद। क्या बोलेंगे? इससे पहले भी हम बताए थे, अचर बहुपद। दूसरा, अगर किसी देखते हैं कि 2√2 100 60 रहे तो क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। अगर किसी संख्या में अगर शून्य रहे तो उसको बोलेंगे शून्य बहुपद। क्या बोलेंगे? शून्य बहुपद। आगे हम लोग डिटेल्स में चलते रहेंगे। कोई यहाँ पे एक नोट्स के रूप में लिखते हैं। नोट्स के रूप में क्या लिखेंगे? चर और अचर बहुपद। चर और अचर बहुपद के घात शून्य होती है। शून्य होती है, ठीक है। अब देखते हैं पद के आधार पर। एक होता है पद, ठीक है ना, पद के आधार पर बहुपद। पद के आधार पर बहुपद। अगर एक पद में रहते तो उसको बोलेंगे एक पदी। एक पदीय बहुपद। एक पदीय अगर एक पद में रहते, जैसे अगर x रहे, 2x रहे, y रहे, एक ही पद है, x सिर्फ x ही बोल रहे हैं, 2x है तो 2x ही बोल रहे हैं, y है तो y ही बोल रहे हैं। अगर एक पद में रहे तो एक पदीय बहुपद। दूसरा लेते हैं द्विपदीय। द्विपदीय के रूप में उदाहरण के रूप लेते हैं x+2 लेते हैं, 5 + x, कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि पद की संख्या कितना? 2 होना चाहिए। 1 2 जैसे इसमें है तो 2 ही है तो द्विपदीय बोलेंगे। देखते हैं 5 + y है तो 2 ही पद है तो इसको बोलेंगे द्विपदीय। तीसरा उदाहरण लेते हैं इसका, त्रिपदीय। त्रिपदीय के रूप में देखते हैं, जैसे हम लोग ले 2x + 3 + 5। अगर इस टाइप का है, 1 पद, 2 पद, 3 पद है ना, तो ऐसे उदाहरण को बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। अब सीधा हम लोग किताब को खोल रहे हैं, जो क्लास 9th का 2.1 चैप्टर। अगर कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, उसका डिटेल्स फिर मिल जाएगा आप लोगों को। लिखा हुआ है, बिल्कुल स्थिरता से पढ़ेंगे। प्रश्नावली है 2.1। लिखा हुआ, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण के साथ
उत्तर दीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। एक्सरसाइज है 2.1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ क्या मांग रहा है, उत्तर मांग रहा है। तो हम लोग इससे पहले शर्त पढ़ चुके हैं। शर्त क्या पढ़ रहे हैं कि पद सीमित होना चाहिए। दूसरा पढ़े हैं शर्त कि गुणज वास्तविक हो और चर की घात पूर्ण संख्या हो। तो हम लोग देखते हैं उसी तरह से, अगर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हल कर रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि 1 2 3 पद की संख्या क्या है, सीमित है। पहला मिल रहा है, बहुपद की श्रेणी से मिल रहा है। पद की संख्या क्या है, सीमित है। सीमित है। दूसरा क्या रहा है, गुणज को संतुष्ट कर रहा है। गुणज क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। देखते हैं इसके साथ गुणज में क्या है, 4 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, 7 है। तो देखते हैं गुणज को भी, गुणज क्या होना चाहिए, वास्तविक। गुणज के रूप में क्या है, 4 है, 3 है, 7 है, यानी कि 4 है, 3 है और 7 है, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि जो चर की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। चर की घात पूर्ण संख्या। तो चर की घात लिखते हैं, चर की घात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के रूप में क्या है, जैसे पहला में जो घात है वो क्या है, 2 है, ब्रैकेट में लिख दें 2 है, और बाकी में 1 है। इस कुछ भी घात नहीं है तो क्या है, 1 है। कुछ भी नहीं तो 1 है। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। तो चर की घात क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है, पूर्ण संख्या। तो अब क्या लिखेंगे, अर्थात यह एक बहुपद है। तो क्या है, एक चर में बहुपद, तो क्या लिखें, एक चर में बहुपद है, क्योंकि सब में क्या है, चर की संख्या क्या है, सामान्य। इसमें भी x है, इसमें भी x है, और इसके साथ तो नहीं है, तो यानी कि चर की संख्या समान है। तो क्या लिखेंगे, एक चर में बहुपद है। उसी तरह से दूसरा नंबर देख लें। तो दूसरा नंबर पे लिखा y² प्लस √2, ठीक है। तो इसमें भी हम बार बार सब में डिटेल्स लिखना ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप लोगों पर भी कुछ जिम्मेदारी होती है बनाने के लिए। तो इसमें भी क्या, पद सीमित है। पद क्या है, सीमित है, सीमित है। दूसरा क्या कर रहा है कि गुणज क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 है, गुणज के रूप में गुणज। इसमें क्या है, 1 है, √2 है। उसके बाद क्या है, चर की घात क्या है, चर की घात है, क्या दिया हुआ, चर की घात 2 है, ठीक है ना। चर की घात 2 है। तो लिखेंगे अर्थात यह एक बहुपद है, एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर सेम है इसलिए एक चर में बहुपद है। दूसरा, तीसरा नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ, 3√t प्लस t√2, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पद क्या है, पद गिनती करते हैं, पद क्या है, सीमित है। पद देखते हैं, पद क्या है, सीमित है। लिखते हैं पद सीमित है। दूसरा क्या, गुणज को देखते हैं। गुणज क्या है, गुणज के रूप में गुणज क्या है, 3 है, और लिखा हुआ √2। देख रहे हैं ना, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना है। अब क्या है, चर के रूप में। अगर चर, इसमें एक वर्ड है, अगर कोई भी
बहुपद अगर अंडर रूट के अंदर में रहता तो इसका मतलब होता आधा, यानी कि रूट का मतलब होता आधा, यानी कि घात में अगर आधा है तो वो क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। वो क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। तो लिखते हैं इसको, अर्थात लिखते हैं चर की घात। क्या लिखेंगे, चर की घात, चर की घात, चर की घात यानी कि आधा, यानी कि अंडर रूट में, तो इसलिए क्या है 1/2 संख्या, पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में है तो उसका मतलब होता है आधा। इसका इस चर की घात आधा है, इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में है। तो लिख सकते हैं एक चर में बहुपद है, बहुपद है। एक चर में तो बहुपद है, लेकिन ये क्या है, ये बहुपद की श्रेणी को संतुष्ट नहीं करता। एक चर में क्या हुआ कि चर की संख्या समान है दोनों में। आगे लिखा हुआ है y + 2y। तो ये कोई भी संख्या, इसको लिख देते हैं, कोई भी संख्या अगर बटे के रूप में रहता है तो बहुपद नहीं होता, अर्थात ये बहुपद नहीं है। लेकिन अगर चर की दिशा में अगर पूछा जाए तो क्या है, चर की बहुपद, एक चर में बहुपद है। तो लिख देते हैं कभी भी कोई संख्या यानी कि बटे के रूप में, बटे में रहे तो बहुपद नहीं होता, बहुपद नहीं होता। राइटिंग ये थोड़ा सा पेन का इसमें दिक्कत है, इसलिए साफ नहीं दिख रहा है। अर्थात लिखेंगे, अर्थात ये बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। ठीक है, देखते हैं 5वां नंबर। ये 2.1 का 1 नंबर का 5वां नंबर को देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, मोबाइल ये थोड़ा सा स्टैंड हिल रहा है ना, इसलिए वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। अब देखते हैं 5वां नंबर पे देखते हैं। उसी तरह सॉल्व या लिख देंगे, सॉल्व या हल लिख देंगे। लिखा हुआ है x⁻10, y⁻3 और t⁻100, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि पद की संख्या, तो देखते हैं x⁻10, y⁻3 और t⁻100। तो पद क्या है, सीमित है। पद क्या है, सीमित है। पद क्या है, सीमित है। अब चर की घात देखते हैं, चर की घात क्या है, चर की घात 10 है, 3 है और 100 है। और गुणज देखते हैं, गुणज के रूप में, गुणज के रूप में देखते हैं तो क्या है, 1 है, y में भी 1 है और कुछ नहीं तो 1 है, t में भी क्या है, 1 है। तो ये बहुपद की श्रेणी को दर्शाता है। तो लिखेंगे अर्थात यह एक बहुपद है। ठीक है ना। तो लिखेंगे, तो तीनों में चर क्या अलग है, एक में x है, एक में y है, एक में t है। तो क्या लिखेंगे, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। कितना चर में है, 3 चर में। क्या लिखेंगे, 3 चर में बहुपद है। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर से अगर आपको किसी में डाउट है तो वो फिर से वीडियो को इसकी मतलब बैक करके देख लें। ठीक है, देखते हैं अब दूसरा में लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का क्या लिखें, गुणांक लिखा है, x² का गुणांक लिखा है। ठीक है, देख लीजिए, दूसरा नंबर पे लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का
गुणांक लिखा है। एक्स स्क्वायर का सवाल क्या था कि निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा है। तो हम जो मैथ दिया हुआ 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इस टाइप में लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर के रूप में एक्स के साथ कुछ है नहीं है, तो लिखेंगे सॉल्व या हल, जो दोनों में से कुछ एक लिख देना है। सॉल्व भी लिख दो, अच्छा रहेगा। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन हुआ? कोई है? एक है। दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है -2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे? एक। अब इसमें देखते हैं तीसरा नंबर पे क्या लिखा? π/2, यानी पाई एक ऑपरिमेय संख्या है, ध्यान है। π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा इसमें? एक्स स्क्वायर का गुणांक बिल्कुल सिंपल है। कहीं पे अगर डाउट हो तो वीडियो को फिर से दोबारा देखना है और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना है। ठीक है, बिल्कुल आसानी के साथ समझ में। अब यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर नज़र नहीं आता है, लिखा हुआ √2x - 1। तो जब कि एक्स स्क्वायर नज़र नहीं आता है तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। गुणांक क्या लिखेंगे? कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है। तो इस टाइप से हम मेरा दूसरा नंबर भी क्लियर हो गया 2.1 का। फिर से चलते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे लिखा हुआ है कि 3 नंबर पे लिखा हुआ है तीसरा नंबर पे कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण के रूप में सिंपली हम लोग लिखते हैं। सिंपली क्या लेंगे? एक एक उदाहरण मांग रहा है। तीसरा नंबर के बोल रहे 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पद, एक पदी का एक एक उदाहरण दें। सीधा द्विपद लिखेंगे। द्विपद के रूप में ले लेंगे, उदाहरण के रूप में। एग्जाम्पल लिख देते हैं ऊपर में। x⁻35 + 2 एक पहला उदाहरण हो गया। दूसरा बोल रहा है द्विपद में बोल रहा है, और एक बोल रहा है एक पद में बोल रहा है, तो एक पद लिख देंगे। एक पदीय में लिख लेंगे, चाहे y लिखेंगे चाहे x लिखेंगे। लिख देते हैं 7x⁻100 या x⁻100। ये आपका 3 नंबर का क्लियर हो गया। अब फिर चलते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के घात लिखें। बिल्कुल सिंपल मैथ है, सिर्फ मैथ को आपको कंटेंट को समझना है। इससे पहले जो हम कंटेंट डाले हैं उसको देख लेना अच्छा से, और मैथ को अपने हिसाब से बनाते जाना है। नहीं आएगा वीडियो को फिर दोबारा देखना है। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखें। जो क्वेश्चन किया है हम उसको मैथ को पेज में उतार ले पहले। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखें। तो प्रत्येक बहुपद की घात जो लिखना है, तो जो अधिकतम जो पावर होता है यानी कि घात होता है उसी को लिखा जाता है। तो लिखेंगे अधिकतम घात। अधिकतम घात जो दिया हुआ, कितना अधिकतम घात है? 3 है। तो क्या हो गया? घात की संख्या क्या हो गया? 3 हो गया। बिल्कुल सिंपल है। दूसरा लिखा 4 - y²। ठीक है, तो इसमें अधिकतम घात कितना हो गया? अधिकतम घात घात की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? घात की संख्या बराबर 2। फिर दूसरा है, इसमें लिखा हुआ है कि 5t - √7 कुछ है अधिकतम घात। तो अधिकतम घात अगर कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे? घात बराबर लिख देंगे 1। चौथा नंबर पे लिखा हुआ सिर्फ 3 है, अगर तो ये क्या है? एक अचर बहुपद है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे? घात बराबर लिखेंगे 0। अचर बहुपद क्या है? अचर बहुपद। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। बिल्कुल सिंपल है। 5 नंबर पे एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है ना, क्लास 9th।
बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं। कहते हैं पढ़े जो अभी जो पढ़ा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती और कौन त्रिघाती है। देखते हैं, आ जाते हैं आप सॉल्व में। एक्सरसाइज याद रखना 2.1 का 5 नंबर यानी 5 नंबर का 1 नंबर पे देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यानी एक्स पावर 2, यानी कि इसमें घात की संख्या कितना हो जाएगा, घात की संख्या हो जाएगा 2। और जिस बहुपद में घात की संख्या 2 होता है तो उसको बोलते हैं द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद बहुपद। दूसरा नंबर पे लिखा है एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो घात की संख्या कितना हो जाएगा, घात की संख्या हो जाएगा 3, तो क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। तीसरा नंबर पे लिखा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। तो घात की अधिकतम घात की संख्या कितना है, 3, तो क्या बोलेंगे, सॉरी 3 नहीं 2 है, सॉरी 2 है, तो क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। बहुपद। चौथा नंबर देखते हैं 1 प्लस एक्स, इसमें घात नहीं है तो घात की कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, घात की संख्या बराबर क्या आ जाएगा 1। तो जिसमें घात की संख्या एक रहता है उसको बोलते हैं रैखिक, रैखिक बहुपद। यहाँ पर तो सब मिस्टेक हो गया। 5वां नंबर पे है 3t, इसमें भी कोई घात नहीं है, तो क्या लिखेंगे, घात की संख्या बराबर लिखेंगे 1, तो लिखेंगे रैखिक, रैखिक बहुपद। इसमें है आर स्क्वायर, आर पर पावर 2, इसका मतलब घात बराबर लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे, रैखिक बोलेंगे, नहीं बोलेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद, बहुपद। 7 नंबर पे लिखा है 7x पर पावर क्यूब, यानी कि 7x पर पावर 3, तो घात की संख्या कितना हो जाएगा इसमें 3, तो क्या हो जाएगा, जिसमें घात की संख्या 3 रहता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं। एक्सरसाइज 2.1 पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। हल कर दिए हैं, वीडियो को पीछे करके देखना, बैक करके। दूसरा नंबर का सवाल है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा है। वीडियो पीछे है, बैक करके देख लेना। तीसरा नंबर है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। वीडियो को पीछे बैक करके देख लेना, वीडियो सॉल्व किया हुआ है, मैथ सॉल्व किया हुआ, सॉरी। 4 नंबर पर निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखा है, ठीक है, देख लीजिए। नंबर 5 पे लिखा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती है। अभी जस्ट सॉल्व किए, ठीक है। जो चैनल का नाम है मैं हमज़ा मैथमेटिक्स, अगर किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर से उसको सुधार कर लिया जाएगा। थैंक यू। लाइक शेयर अपने दोस्तों के बीच लाइक शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट वीडियो।